आदाब नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और लॉ ट्रेनिंग अवेयरनेस क्लासेस तेलंगाना के लॉ स्टूडेंट्स और सारी आवाम के लिए यूसीआईडी फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मशहूर शख्सियत जनाब मोहम्मद तस्कीन साहब की सरपरस्ती में यूसीआईडी के नेशनल एक्सपर्ट लॉयर्स की जानिब से लॉ ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर यूसीआईडी से सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट काउंसिल मेंबर के ज़रिए दिया जाएगा और 3 साल के लिए लॉयर्स के पास प्रैक्टिस भी दी जाएगी। यूसीआईडी फाउंडेशन का मकसद हर घर में लॉ मालूम होना और क्राइम कंट्रोल करना। इसका फ़ायदा सारी आवाम उठाए, जिसको लेकर आज सहारा वर्ल्ड मैनेजमेंट सर्विसेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस सक्सेसफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तेलंगाना स्टेट एक्स सेंट्रल मिनिस्टर वेणुगोपालाचार्य साहब, तेलंगाना स्टेट लीगल एडवाइज़र एडवोकेट सुभाषिनी, हाई कोर्ट एडवोकेट सफ़िया, हाई कोर्ट एडवोकेट प्रमीला, लॉ प्रोफेसर इशरत, हाई कोर्ट एडवोकेट रुबीना, डॉक्टर MRC वडला पटला, नेशनल चीफ सेक्रेटरी जनाब सरदार खान साहब, नेशनल चीफ वुमेंस विंग्स फौजिया, प्रो बाबा अहमद हुसैन और यूसीआईडी नेशनल टीम थे। और इस मौके पर यूसीआईडी फाउंडेशन टीम के बेहतरीन कारकिर्दगी के लिए टीम के मेंबर्स को प्रमोशन दी गई, जिसमें मोहम्मद अब्दुल हमीद को नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, मोहम्मद असलम खान तेलंगाना स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, सैयद मोहम्मद शाह तेलंगाना कोऑर्डिनेटर, मोहम्मद एजाज खान तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी, मोहम्मद सिद्दीक हैदराबाद कोऑर्डिनेटर। आइए सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट यूसीआईडी फाउंडेशन से आप लोग का भाई। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तमाम मेरे मीडिया चैनल्स का जो मेरी आवाज़ सारी आवाम तक पहुँचाते हैं, और सारे लोग का, मेरे जितने भी गेस्ट हैं यहाँ चीफ गेस्ट है, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ एक एक करके। और ख़ास करके जो आज यहाँ पे सहारा ऑफिस जो बंजारा रोड नंबर 11 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ये तेलंगाना सारी आवाम के लिए एक खुशखबरी है कि जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं और जितना भी लॉ सीखना चाहते हैं और जितना भी लोग आजकल क्राइम देख रहे हैं मार्केट में, उसको रोकना चाहते हैं, तो वो हमसे यूसीआईडी फाउंडेशन से जुड़कर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अवेयरनेस, जो लॉ अवेयरनेस है, वो इसीलिए देना चाहते हैं सारी आवाम को तेलंगाना के अंदर कि जो क्राइम रेशियो बढ़ रहा है मार्केट में, इसको, जैसा कि हमने 75 ईयर्स हो गए हमारे जितने भी हम लोग मार्केट में जितना भी क्राइम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा भी हक बनता है एक एक बंदे का, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों का। हम खुद अपना जो लॉ सीखना चाहिए, क्योंकि लॉ इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है लाइफ के लिए, क्योंकि जिस तरह हम सांस लेते हैं इसी तरह हमारे खून खून में लॉ का एक अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जितना भी घरेलू मसले से ऑफिशियल तक जितना भी हमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार पहले हम खुद हैं। क्योंकि जैसा मार्केट में सब पुलिस को उंगली उठाते हैं या ऑफिशियल गवर्नमेंट को उठाते हैं, ये ज़िम्मेदार नहीं है। क्राइम बढ़ने का ज़िम्मेदार हर एक को, इंडिविजुअल को हक बनता है कि अपने आप को पहले नॉलेज रखें और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और जिसको नॉलेज है वो उसका हक बनता कि उसको साइड वाले यानी दोस्तों में बताएं कि नॉलेज क्या है, यानी अवेयरनेस क्या होती है, लॉ क्या होती है। तो ये ह्यूमन राइट्स का मतलब ही ये है कि आप इंसान जब है तो इंसानियत वही है जो इंसान के काम आए, एक दूसरे के लिए काम आए, और धर्म का बात कभी किसी से ना करें कि हम हिंदू हम मुस्लिम करके, सब एकता में रहिए। क्योंकि हम सब का एक ही है, इंसानियत ही एक धर्म है, हम सब एक दूसरे को हैंड्स बनकर काम करें। और मैं सभी से अपील करता हूं कि जितने भी हमसे जुड़कर क्लासेस लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हमारे पास ऑफिशियल लॉयर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, हाईली क्वालिफाइड है, तो मैं चाहता हूँ कि उनसे नॉलेज लें। अवेयरनेस आप अपनी फैमिली में और दोस्तों में भी दे सकते हैं इसका, और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। क्योंकि लैक्स ऑफ डिग्रीज मार्केट में है जो नहीं पे कर सक रहे हैं, वो लोग के लिए भी ये सहूलत है कि यहाँ पे एज ए ट्रेनिंग आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी लॉयर्स हैं उसके पास आपको प्रैक्टिकली हम उनको एंगेज करेंगे प्रैक्टिस के लिए, और उसी के साथ ही साथ आपको फ्यूचर भी ब्राइट होगा। अगर आप फ्यूचर में कोई कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जुड़कर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से भी आप लॉ सीखना चाहते हैं, तो आपको ये आसानी होगी नॉलेज लेने पर। तो मैं चाहता हूँ सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से कि इसके जुड़कर भरपूर फ़ायदा उठाएं। और मैं सारे ऑफिशियल्स का
शुक्रिया अदा करता हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स का भी, और ख़ास सुप्रीम कोर्ट में जो अतीकुर रहमान साहब थे, जो काउंसिल ऑफ मेंबर है, काउंसिल के मेंबर है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से, तो उनका भी हमारे लिए बहुत ही हम उनका शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि जो जितने भी लोग कंप्लीशन करेंगे ट्रेनिंग, जितना भी सीखने के बाद उनको सर्टिफिकेशन इंशाअल्लाह हम उनके हाथ से दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और UCID आपके हर हमेशा साथ रहा है, रहेगा, और आगे भी आपके लिए हम खड़े रहेंगे, और इसके आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका करियर भी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सहारा मैनेजमेंट तरफ से मोहम्मद तस्किन साहब, यूनाइटेड क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न फाउंडेशन तरफ से इससे पहले बहुत प्रोग्राम जो जनहित के वास्ते ले चुका है। नॉट ओनली तेलंगाना, थ्रू आउट इंडिया दे हैव टेकन मेनी प्रोग्राम्स विच इज सोशल एंड रेस्पॉन्सिबल प्रोग्राम दे हैव टेकन। एंड अभी ये UCID से खासकर हैदराबाद में, नहीं तो जो शहर है कैपिटल्स में, ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा अपना इंडिया में। जैसा हैदराबाद में ड्रग माफिया रोज़ाना बढ़ रहा, और सरकार भी इसके ऊपर बहुत बड़ा कदम लेके एक ऑफिसर भी नियोग किया गया। ऐसे आंध्र में होंदो, तेलंगाना होंदो, दिल्ली होंदो, बेंगलुरु होंदो, कलकत्ता, जहाँ पर कैपिटल्स है वहाँ पर ऐसा ये क्रिमिनल केस बढ़ रहा, जैसा गुडुम्बा और अपना ये ड्रग माफिया, हुक्का, लाइक दैट ऑल, एंड जो अभी किडनैपिंग, ऐसा क्राइम को कम करने के लिए, और कम करना बोल तो पुलिस भी काम कर रहे हैं, पुलिस भी, गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा UCID का ऑर्गेनाइजेशन है, उससे पुलिस से मिल के, और जो ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 200 एडवोकेट्स है, बड़ा बड़ा न्यायाधीश है, और उनके संयोग से हैदराबाद में न बल्कि देश में भी उनका संयोग से ये क्राइम रेट बढ़ाने के, कम करने के लिए कैसा करना, और इसको एक क्लास जैसा उसको मोटिवेशन, उसका कैसा कम कर लेना, और अपना जो क्या करते मोटिवेशन स्पीचेस एंड मोटिवेशन क्लासेस, और इसको साइबर क्राइम कैसा होता, साइबर क्राइम होता क्या होता, लाइफ अपना कैसा ख़राब होता, ये तमाम लॉ में कंसल्ट करके लॉ सेक्शन के साथ साथ जो साइबर क्राइम बढ़ रहा, वो ऐसा नेशनल लेवल में क्राइम रेट बढ़ रहा, उसको कम करने के लिए, और जो लोगों को कम से कम मिनिमम जो 12 क्लास पास होते CBSE में, तो 12th क्लास इंटरमीडिएट फाइनल कंप्लीट होने के बाद वो लोगों को मालूम है, और वो लोग लॉ से टप्पे रो के LLB पढ़ सकते, नहीं तो इंजीनियरिंग पढ़ सकते, डॉक्टर पढ़ सकते। मिनिमम क्वालिफिकेशन इज इंटरमीडिएट फॉर ऑल, जो नेट रहने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, उससे वैसा स्टूडेंट्स को लेके ये क्राइम ऐसा बढ़ रहे सोशल में, ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्राइम रेट कम करने के लिए जो UICDC का ऑर्गेनाइजेशन तरफ से सहारा अपना तस्किन साहब, लॉ में क्या एक्टिविटीज़ है, लॉ में सेक्शंस क्या है, और लॉ का ट्रेनिंग, नथिंग बट लॉ का कोचिंग का ट्रेनिंग लेने के लिए आज कदम उठाए। मैं हमारा तरफ से, तेलंगाना सरकार तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ तकसीम का, सहारा मेरे तमाम को, और एडवोकेट्स को, और अपना सुहासिन सब एडवोकेट जो पधारी है यहाँ पर, वो लोग भी भाग लेंगे इसमें। वो लोग रोज़ाना देख रहे, हाई कोर्ट में देख रहे, दूसरा विभिन्न कोर्ट में देख रहे कैसा ये क्राइम रेट बढ़ रहा, कैसा कम करना। वो लोग संयोग से ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कदम उठाए, अच्छा है। वो सब लोग जहाँ पर हैदराबाद है बल्कि इंडिया में लगभग ये ऑर्गेनाइजेशन में इससे पहले बोले जैसा 200 एडवोकेट्स है, काम पर कौन सा क्षेत्र है तो उनका सहाय ले सकते। वो लोग अभी क्राइम रेट का लॉ में के सेक्शंस क्या होता और कौन सा सेक्शन में कैसा पेनाल्टी रहता, क्या क्राइम रहता, वो पूरा बोलने के लिए ये ऑर्गेन तरफ से क्लासेस जल्दी से जल्दी लेने वाला है। और मोटिवेशन क्लासेस दो नहीं तो अवगाहन सदस्य करने के लिए कदम उठा रहा। और ये अच्छा प्रोग्राम है। सब लोग जो प्राइवेट कॉलेज होंदो, गवर्नमेंट कॉलेज होंदो, यूनिवर्सिटी होंदो, वो लोग आते। अब जब ऑनलाइन में नहीं तो उनका नंबर है, उनको नंबर करे तो वो सब लोग एडवोकेट्स आके, हाई कोर्ट एडवोकेट्स और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स और अपना लेक्चरर्स भी जो लॉ कॉलेज में पढ़ रहे, वो लोग आके आपको मोटिवेशन स्पीच करना, नहीं तो वो क्राइम का रेट क्या रहता, क्राइम कैसा कम कर लेना, वो सेक्शंस का क्या है, उसमें ऑफेंस कहते हैं, डिफेंस कहते हैं, तो बोलने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे, वही इस्तेमाल करना बोल के सबको विनती कर रहा हूँ। धन्यवाद।
Assalamu alaikum. My name is Advocate Rubina Banu. I'm a practicing advocate at High Court for the state of Telangana. And I thank Mr. Taskir for inviting all of us. And thank you so much, ma'am. And thank you so much for coming along with us and joining. Thank you, UCID, for having us all and creating a program about legal awareness. To answer your questions that you are asking, the UCID have taken this initiative so that it's not only for women, it's for men also. The questions you are asking regarding the rights of a man, this is the program created to create such awareness regarding the law. So rather than just asking questions, go ahead, come join UCID, join the initiative created by Sahara, come and learn for yourself. Learn about the law. It's not only about the woman, it's about men also. It's about children, it's about everybody. So unless and until our youth, our men, our women, the whole society as a one, if they cannot come together and they don't teach themselves about law, they cannot understand the rights and duties. This is not a matter like after so many years of independence, after 75 years of independence, now we have to come forward and teach you about the law. Whereas every right and duty has been determined in the constitution, the rights that we are speaking about, this has been put down right from the constitution was formed, isn't it? This is the high time for change. So kindly join hands, come forward, teach your youth, teach yourselves, bring your woman, bring your man and create awareness. Learn about your rights and duties. That's what we can say right now. Good evening, everybody. Those who are on dais and off dais and respected print and electronic media. Today, the initiation taken by the Sahara group is excellent, because nowadays everybody, though who completed intermediate in science and maths group, they are obtaining for only MBBS and BTech. But the students and their parents doesn't have knowledge. Only MPC student can appear for engineering, and BPC student can appear for only medical college, MBBS. But whereas this BPC student also can appear for law set. And MPC, HS, all groups in intermediate can eligible to appear for law course. But the people are not aware of all these things. They are simply thinking about their only medical and engineering fields. But now the Supreme Court lawyers and High Court lawyers are charging for 1 minute. Lakhs of rupees they are earning. More than doctors, more than engineers and more than big shots in the society. I am requesting Taskir sir, please take according to your will and wish, take the decision. And I am also requesting lawyers, please cooperate in that way, so that the society will be educated and human rights and every right should be understood in the society. Thank you very much for giving me this wonderful operation. हेलो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो भी बड़े लोग तशरीफ़ लाए सबको मेरे तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे जो आज UCID के बारे में, जो फाउंडेशन के बारे में 1-2 मिनट में बात करना चाह रही। सोसाइटी में क्राइम जितना लेवल बढ़ रहा आजकल, दूसरा कोई सा फील्ड भी उतना नहीं है। इंजीनियरिंग है, जस्ट वो थोड़े कंपनीज़ में वो लोग का प्रोडक्ट यूज़ हो रहा। लेकिन जो लायर्स है, ये लायर्स का सोशल इंजीनियर्स है हम लोग, कि पूरे सोसाइटी को रिपेयर करने का इंजीनियरिंग वर्क हमारे ऊपर है, लायर्स के ऊपर। तो हर एक पेंडेंसी कैसा कम करना, क्राइम कैसा कम करना, केसेस हुए तो कौन से एडवोकेट के पास जाना, ये नहीं होता। जो UCID फाउंडेशन का मेन पर्पस ये है कि सोसाइटी में क्राइम ही ना करो, क्राइम की सोच भी नहीं आए, जैसा अवेयरनेस देने का ये बड़ा मकसद है हमारे लोगों का। और आप लोग इसने पहले मैडम जी से, सुभाष मैडम से एक क्वेश्चन कर रहे थे कि केसेस पूरे फॉल्स लगा रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप कहाँ पे रहता? जो कंप्लेंट देते हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट रहता। जब इन्वेस्टिगेशन ही करेक्ट नहीं होता तो फॉल्स केस कोर्ट तक आता, एडवोकेट्स तक आता, जजमेंट फॉल्स किसी के फेवर में नहीं आता। क्यों बोलते वहाँ पे लेंथी ट्रायल होता, जैसे कंप्लेंट देते केस नहीं हो जाता। वहाँ लेंथी ट्रायल में झूठ का झूठ, सच का सच ऑलमोस्ट सबूत होते रहता। इसलिए हमारे UCID फाउंडेशन को जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं
और जिसको हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं वहाँ पे हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये सोसाइटी पे। या लड़का पकाना, लड़की पकाना, लड़का नहीं पकाना, तब लड़की जॉब करना, पैसे लाना, ये तो काम आएगा ना, लड़की का पैसा तो काम आएगा। बाहर भी देखो स्टेट्स में लड़का जितना लड़की से ज़्यादा पका के खिलाएगा कि उसकी ड्यूटी, लड़की चले जाए जॉब पे तो लड़का पका के रखेगा कि तू कबारी कमाई बनाओ। तो ये दो पल जी सीखना चाहिए। लड़की पैदाइश से कोई नहीं सीखती कि वो सिखाते, तो लड़के भी, लड़कियों के माँ बाप भी बराबर का पकवान सीखना चाहिए, दोनों काम करना चाहिए। अब बच्चों की देखने की जिम्मेदारी औरत की एक ही नहीं रहती, मर्दों की भी रहती। तब दोनों हाथ बटाए ना भैया, तो कहीं लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने का चांस नहीं रहता। तो ये पूरा अवेयरनेस हम लोग डे बाय डे पब्लिक में कैसा मोटिवेट करना, बोलते से हमारे UCID फाउंडेशन से हम कम्प्लीटली करके सक्सेस होने का चांस ले रहे हैं, हम ये कदम उठा रहे हैं। थैंक यू। I'm Subhashni, advocate. So I just want to overall on this program, on behalf of me, I also extend my cooperation and coordination with the UCID, which is really creating wonders in the overall India. They were trying to create an awareness on legal system and legal awareness not only to the poor and also to the students. They want to create an awareness so that the students who want to join in it or to give a support to the people who are at a grassroots level, BPL, below poverty line groups, or anywhere else, they need anyone who needs the support. Demanding money. Yes. फिर केसेस डाल देते हैं। Yes, yes. ये क्या करते हैं? इसीलिए see whatever the Supreme Court has given many judgments, and you know more about 498A, which is being exploited in a wide range. So there is a more control from the Supreme Court also to the lower courts how these things are being taken place. See fake cases आने से अंदाजे से सबको मालूम है ये फेक केस है। 2022, Yes. 2021, 90% Yes. cases are fake. Yes. So not 90%, 80% may be the fake cases, but they are failure. You can see the 498A cases which have been failed, which has been disposed, dismissed or acquitted. So there is see जो गलती होती है वही गलती सामने रखना, जो गलती नहीं होती है वो सामने रख के उसको मसाला डाल के केस को बढ़ाने के लिए जो अपने आप से किसी और से लिखा लिए कंप्लेनेंट्स या कुछ भी करे तो तब तो गलती तो हो जाती है। हाँ मैडम, तो इसमें अध्ययन का सपोर्ट करने का तकरीबन हम इंटरव्यूज किए कि तरह तरीके के वाहियात इल्जाम लगा देते, डिस्मिस होता मैडम, उसको 10 साल लगते, 8 साल लगते, 8 साल तक तो परेशान है। इसीलिए या दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न हियर इज लॉ को समझो, अपने आप को फेस कैसा कर रहे, किस मुश्किल में अपने आप को डाल रहे। वो लेडी कंप्लेंट की बात सुन के हस्बैंड के ऊपर तुरंत एक्शन ले रहा है, जेल में जाए। अभी नहीं कर रहे, अभी यस की तरफ से तकरीबन कैरियर स्पॉइल हो। देखो एक बात है इसमें, बात रेस्पेक्ट का रहता है। यहाँ आज औरत बाहर आके अपने पर केस डाल रही बोले तो जहां रेस्पेक्ट जा रहा वो फील कर रही कि जो भी मसला हो रहा उसके बीच में वो 498 यही है। इसीलिए हरासमेंट इज समथिंग दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट हरासमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ क्रुएलिटी ग्राउंड्स। क्रुएलिटी काम बनता है, क्रुएलिटी द बॉडी इंजुरीज का रहता है मसला, तो उसमें क्रुएलिटी बनता है और ज्यादा भी है। मैं पूरा